गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 तानसेन और पैक्ट विद द सन बुक है। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हमने तानसेन के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके फादर कहाँ से हैं। ठीक है, उनके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो किन के साथ आए, स्वामी हरिदास के बारे में, मोहम्मद गौस के बारे में, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि वो कभी कभी अकबर के पास चले जाते थे उनके कोर्ट में गाने के लिए। अब क्या हुआ, तानसेन इतना अच्छा गाते थे कि वो अकबर के कोर्ट के फेमस हो गए थे। ठीक है, उनके फेवरेट थे। तो वंस ही वाज आस्क्ड टू, एक बार उनसे बोला गया कि वो राग दीपक गाएंगे। तानसेन ने फिर अपनी बेटियों से बोला और अपने दोस्त से बोला कि वो राग मेघ गाएं, राग दीपक और राग मेघ। ठीक है, ताकि उसके जो अफेक्ट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए, काउंटर एक्ट मतलब इक्वल करने के लिए। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें तानसेन जो था अकबर के कोर्ट में गया 1556 में, और कुछ टाइम बाद ही एम्परर अकबर का फेवरेट बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन, अकबर कभी भी तानसेन को अपने घर बुला लेते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, या कभी भी उठ के तानसेन के घर चले जाते थे गाना सुनने के लिए। उनको बहुत सारे प्रेजेंट्स गिफ्ट्स भी देते थे। कुछ काफ़ी सारे जो लोग थे, कोर्टियर्स थे, वो तानसेन से जेलस हो गए। ठीक है, वी शॉल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ र्यून, दे डिक्लेयर। वन ऑफ द कोर्टियर्स, उनमें से एक जो कोर्टियर थे शौकत मियान, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम तानसेन से ना राग दीपक गाने के लिए बोलेंगे, इससे अच्छा रहेगा। तो दूसरा आदमी बोलता है कि इससे हमारी क्या मदद होगी अगर हम उसको बोलेंगे तो वो बोलता है इफ़ राग दीपक, अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाता है तो हवा इतनी गर्म हो जाती है और इनफैक्ट जो इंसान गाता है वो खुद भी जल जाता है, भस्म हो जाता है। ठीक है, तो शौकत मियान ने अकबर से बोला कि हमें लगता है कि तानसेन अच्छा सिंगर है। तो अगर अकबर कहते हैं नहीं वो बहुत अच्छा सिंगर है, तो वो कहते हैं ठीक है हम उसका टेस्ट लेते हैं, तो आप उसको बोलो कि वो राग दीपक गाए। तो क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं वही उसको गा पाते हैं, तो वो राजा बोलते हैं ठीक है वो गाएगा। अकबर तानसेन से बोलते हैं कि तुम राग दीपक गाना। तानसेन बोलते हैं कि ऑफकोर्स मैं गाऊँगा। ठीक है, आप डरिए मत। ठीक है, लेकिन तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तानसेन थोड़ा सा डर रहा था लेकिन वो राजा को मना नहीं कर सकता था, तो उसने कह दिया ठीक है मैं अपने आप को, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने आप को प्रिपेयर करके आता हूँ। तानसेन अपने घर जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वो निराश होता है, दुखी होता है। आई कैन सिंग द राग, ठीक है मैं राग गाऊंगा। तो अपनी वाइफ को बोलता है पर जो इसकी जो हीट होती है ना, इससे क्या सिर्फ घर के दीपक नहीं, ये जलते हुए मुझे भी जला देगा। ठीक है, तो उसको एक आइडिया आता है कि अगर कोई इंसान राग मेघ गाए उसके साथ, मेघ मतलब बारिश, बादल, तो उससे क्या होगा कि जो राग दीप है उसके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, इससे वह जलूंगा नहीं। तो वो क्या करता है, अपनी बेटी और अपनी दोस्त को, अपनी बेटी सरस्वती और जो उसकी दोस्त रूपवती, उनसे बोलता है कि तुम राग मेघ गाना। तो वो अपनी बेटी, दोनों लड़कियों को सिखाता है राग मेघ, और उनको दिन रात ये लोग प्रैक्टिस करते हैं राग दीपक और मेघ की। ठीक है, तुम हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जो ये होते हैं एक दिन सारे शहर को इकट्ठा कर दिया जाता है कि तानसेन आज राग दीपक गाएगा। जब जैसे वो गाना शुरू करता है तो एयर बहुत गर्म होनी शुरू हो जाती है, हवा बहुत गर्म होनी शुरू हो जाती है कि जो लोग ऑडियंस बन के बैठे हुए होते हैं उनको इतना पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो चिड़ियाएँ हैं वो मरनी शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पानी इतना गर्म हो जाता है। ठीक है, उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लोग ना चिल्ला रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसको बंद, जो लैंप हैं वो जल गए हैं दिन में ही। ठीक है, तभी सरस्वती और रूपवती क्या राग मेघ गाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो राग मेघ गाना शुरू करते हैं तो स्काई है, जो आसमान है, उसमें बारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बारिश होनी, तो सर्दी और गर्मी दोनों का हो गया। बारिश ने जो राग दीपक है उसका इफेक्ट कम कर दिया। तानसेन वॉज सेफ, तानसेन बच गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, तानसेन जलने से बच गया, लेकिन क्या हुआ वो थोड़ा सा वो ना बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। तो इससे अकबर को बहुत बुरा फील हो रहा था कि मेरी वजह से उसको इतना सब सहना पड़ा। तो उसने तानसेन की जितने भी दुश्मन हैं उनको सजा दी। जैसे ही तानसेन ठीक हो गया तो सिटी, पूरा शहर फिर से खुश हो गया। तानसेन अकबर के कोर्ट में रहा एज ए सिंगर तब तक जब तक वो मरा नहीं। 1585 में तानसेन की मौत हो गई थी। उसने काफ़ी सारे नए नए राग बनाए थे। आज भी तानसेन की जो टॉम्ब है जहाँ पे वो मरे थे वो ग्वालियर में है। ठीक है, वहाँ पे म्यूजिशियंस की पिलग्रिमेज, म्यूजिशियंस के लिए उनकी एक तीर्थ यात्रा है ग्वालियर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।